पूरे ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने के बाद अभी तक जो यह कंक्लूजन निकला है, जिसमें हम यह बता सकते हैं कि किस एनिमल का एंसेस्टर कौन था या किससे डेवलप हुआ, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकला है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स से अदर प्रोटोजोअन्स parazoans and planula like ancestor डेवलप हुए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स ऐसा प्रोटोजोअन्स जिसमें फ्लैजिला था, जिसमें 9+ डाइवर्सिटी में अभी तक हम लोगों ने फाइलम और क्लास को देखा, किस तरह से एनिमल को, किस तरह से पूरे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी अभी तक के 5 मेन किंगडम में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू व्हिटकर क्लासिफिकेशन। पूरे ऑर्गेनिज्म का, एक्चुअली में एनिमल का अगर बात करें तो पूरे एनिमल के सिस्टेमेटिक्स को देखने के बाद उन एनिमल के बीच एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अनुसार फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स से अदर प्रोटोजोअन्स, पैराजोअन्स जिसको हम लोग कहते हैं पॉरीफेरा, एंड प्लेन्यूला लाइक एंसेस्टर डेवलप हुए। प्लेन्यूला लाइक एंसेस्टर से डेवलप हुआ या इवॉल्व हुआ सिलेंटेराटा, टीनोफोरा एंड एसिल और एसिलोमेट फ्लैटवर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लेन्यूला लाइक एंसेस्टर से डेवलप हुआ सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एसिल फ्लैटवर्म लाइक organism. Acyl flatworm like organism एसिल फ्लैटवर्म लाइक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, ट्रोकोफोर लाइक एंसेस्टर, एंड डाइप्लेयूला लाइक एंसेस्टर। एसिल फ्लैटवर्म लाइक ऑर्गेनिज्म एंसेस्टर था प्लेटीहेल्मिन्थिस का, एस्केहेल्मिन्थिस का, ट्रोकोफोर लाइक एंसेस्टर एंड डाइप्लेयूला लाइक एंसेस्टर। ट्रोकोफोर लाइक एंसेस्टर से
इवॉल्व हुआ दो फाइलम, मोलस्का एंड एनेलिडा। एनेलिडा से ओनाइकोफोरा, जिसमें पेरिपेटस आता है, और ओनाइकोफोरा से ऑर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुआ। डाइप्लेन्यूला लाइक एंसेस्टर से इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, एंड कॉर्डाटा इवॉल्व हुआ, और इसी कॉर्डाटा से यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। अभी तक हम लोगों ने देखा पूरे ऑर्गेनिज्म के सिस्टेमेटिक को जब स्टडी किया जाता है तो स्टडी करने के बाद उनमें सिमिलरिटीज के आधार पर एक एनिमल में एक फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिस ट्री से हमें यह पता चलता है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स एंसिस्टर है अदर प्रोटोजोअन्स के, पैराजोअन्स लाइक मींस पॉरीफेरा और स्पॉन्ज के, एंड प्लेन्यूला लाइक एंसिस्टर के। प्लेन्यूला लाइक एंसिस्टर से सिलेंटेराटा, टीनोफोरा एंड एसिल फ्लैट वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। एसिल फ्लैट वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म से प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, ट्रोकोफोर लाइक एंसिस्टर एंड डाइप्लेन्यूला लाइक एंसिस्टर इवॉल्व हुआ। ट्रोकोफोर से दो ब्रांच आ गए, मोलस्का एंड एनेलिडा, ये दो इवॉल्व हुआ। एनेलिडा से ओनाइकोफोरा, इसमें आता है पेरिपेटस, एंड ऑर्थ्रोपोडा। ओनाइकोफोरा से ऑर्थ्रोपोडा एंड डाइप्लेन्यूला से इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। सिस्टेमैटिक्स का स्टडी करके और एम्ब्रियोलॉजी के स्टडी कर हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ और इसके पीछे क्या रीजन था। अगर हम लोग ट्रेडिशनल एनिमल क्लासिफिकेशन को देखें तो सबसे पहले पूरे एनिमल को हम लोग दो भागों में बांट देंगे, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल नेचर को शो करता है। यूनिसेल्यूलर को हम लोग प्रोटोजोआ में रखेंगे एंड मल्टीसेल्यूलर को हम लोग मेटाजोआ में रखेंगे। मेटाजोआ को फिर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ, पैरा मीन्स बिसाइड, बिसाइड एनिमल पैराजोआ। जो ट्रू मेटाजोआ नहीं था, जिसमें सेल एग्रीगेट होकर मेटाजोआ बनाता था और जिसमें बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, बहुत ही कम लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर था, जिसमें टिश्यू नहीं बना था, उसको हम लोग रखते हैं पैराजोआ में। और इसमें टिश्यू पाया जाता है उसको रखेंगे यूमेटाजोआ में। प्रोटोजोआ में यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और सब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको प्रोटोजोआ में रखेंगे। बॉडी एक सेल का बना हुआ होगा। मेटाजोआ में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, परंतु
सेल अगर लूजली एग्रीगेट है और टिश्यू नहीं बना रहा है तो उसको पैराजोआ में, और इसमें आ जाता है एक सिंगल फाइलम, फाइलम पोरिफेरा। तो पहला डिवीजन जो था या बेसिस था टिश्यू का पाया जाना और नहीं पाया जाना। अगर टिश्यू नहीं पाया जाएगा तो उसको पैराजोआ में रखेंगे और पाया जाएगा तो उसको यूमेटाजोआ में रखेंगे। जब एनिमल का स्टडी किया गया तो यह देखा गया जिसमें टिश्यू पाया जा रहा है, दैट मीन्स जिसमें सेल ऑर्गेनाइज्ड है, काम का बंटवारा है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है, वह ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेवलप किया। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वह ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू डेवलप था वह ज्यादा डेवलप किया, क्योंकि वह कोऑर्डिनेटेड था, मिलजुल कर काम करता था और उसमें डिवीजन ऑफ लेबर था। पैराजोआ एंड ब्रांच है, यह आगे डेवलप नहीं किया। पैराजोआ का कोई भी ब्रांचिंग आपको इवोल्यूशनरी ट्री में नहीं मिलेगा। रीजन था कि यह ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, सेल अनऑर्गेनाइज्ड मास के फॉर्म में था, टिश्यू नहीं था। यहां पर दो बातें सामने में आई कि जिसमें टिश्यू है वह ज्यादा ग्रो किया और इवॉल्व हुआ, और जिसमें टिश्यू नहीं है वह ग्रो नहीं किया। टिश्यू था उसमें वह इसलिए ज्यादा ग्रो किया क्योंकि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर था, काम का बंटवारा था, ऑर्गेनाइज्ड था, और जिसमें टिश्यू नहीं था वह अनऑर्गेनाइज्ड था। पैराजोआ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आगे ब्रांचिंग नहीं हुआ। तो पहला डिवीजन मेटाजोआ का इस बात पर आधारित है कि टिश्यू पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, और टिश्यू का पाया जाना इवोल्यूशन का पहला की पॉइंट है। अगर टिश्यू प्रेजेंट था तो एनिमल ज्यादा ग्रो किया। देन फर्स्ट की पॉइंट इन द इवोल्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ टिश्यू। दूसरी बात, पहला ब्रांचिंग मेटाजोआ का टिश्यू के आधार पर होगा। टिश्यू नहीं पाया जाएगा तो पैराजोआ में रखेंगे, और टिश्यू पाया जाएगा तो उसे यूमेटाजोआ में रखेंगे। यूमेटाजोआ को फिर दो भागों में बांटा गया। रेडियाटा एंड बाइलेट्रिया, जिसमें रेडियल सिमेट्री था। जो ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री को शो करता था उसे रेडियाटा में रखा गया, और जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी इक्वल हाफ में वर्टिकल प्लेन से डिवाइड हो जाता था उसको बाइलेट्रिया में रखा गया। रेडियाटा में दो फाइलम आ गए, सिलेंटेराटा एंड टीनोफोरा। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बेसिस आ गया, सिमेट्री पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। अगर सिमेट्री नहीं पाया जा रहा है तो वह पैराजोआ है, और सिमेट्री पाया जा रहा है तो यूमेटाजोआ है। और पहला सिमेट्रिकल एनिमल जो इवॉल्व हुआ वह सिलेंटेराटा एंड देन टीनोफोरा, जो रेडियल सिमेट्री को शो करता था। बॉडी एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इस प्रकार से अरेंज था कि सेंटर से गुजरने वाला लाइन बॉडी को दो इक्वल पार्ट में या दो से ज्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। तो फर्स्ट सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म यूमेटाजोआ, एंड एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं था। अब पैराजोआ को देखिएगा, पैराजोआ जनरली एसिमेट्रिकल होता है, कुछ एनिमल रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं जो इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट को शो कर रहे होते हैं। प्रोटोजोआ में जैसा हमने पहले बताया कि प्रोटोजोआ में उन सभी ऑर्गेनिज्म को रखा गया, या प्रोटिस्टा में उन सभी ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिसका कहीं और स्थान नहीं मिल पाया। इसलिए प्रोटोजोआ में या प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म को रखा गया
उसे डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। जूलॉजिस्ट एनिमल के तरह ट्रीट करते हैं कुछ एनिमल को, सेम एनिमल को बायोलॉजिस्ट प्रोटिस्टा की तरह ट्रीट करते हैं, कुछ बॉटनिस्ट प्लांट के तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि यह एक आर्टिफिशियल किंगडम था जिसमें सिमेट्री था, उसे यू मेटाजोआ में रखा गया, और ट्रू मल्टीसेल्यूलर जिसमें टिश्यू था। और सिमेट्री में दो तरह का सिमेट्री एंड बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया में सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अलावा और सभी एनिमल आ गए। जब आप इकाइनोडर्माटा को देखोगे तो इकाइनोडर्माटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है, परंतु उसके लार्वा में बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। लार्वा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करके, बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करके रेडियल सिमेट्रिकल एडल्ट में चेंज हो जाता है। क्योंकि मेन लार्वल फॉर्म में ही रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री है, इसलिए इकाइनोडर्माटा को बाइलेट्रिया में रखा गया। एनिमल का स्टडी करने से पता चलता है कि रेडियल सिमेट्री में जो एनिमल थे वो प्रीडोमिनेंटली सेडेंट्री लाइफ को शो करते थे। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि रेडियल सिमेट्री इज एसोसिएटेड विथ सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ। बॉडी में दो एरिया होगा, ओरल एरिया एंड एबोरल एरिया। सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ होने के कारण इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आगे ब्रांचिंग नहीं हो पाया, परंतु बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल एक वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड हो सकते थे। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल का बॉडी एंटेरियर पोस्टेरियर डॉर्सल वेंट्रल एंड लेटरल पार्ट में डिवाइडेड था। बॉडी के एंटेरियर पोस्टेरियर डॉर्सल वेंट्रल और लेटरल पार्ट में डिफरेंट डायरेक्शन में होने के कारण यह बॉडी पार्ट डिफरेंटली इवॉल्व हुआ। इसके साथ साथ अगर जर्म लेयर की स्टडी की जाए तो रेडियाटा में दो ही जर्म लेयर मिलता है, मतलब पूरा रेडियाटा दैट इज सिलेंटेराटा एंड टीनोफोरा दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से डेवलप हुआ है, मतलब यह डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसलिए रेडियाटा को डिप्लोब्लास्टिका भी कहते हैं। मीन्स बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड बाइलेट्रिया का बॉडी तीन जर्म लेयर से डिराइव्ड था, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बाइलेट्रिया रेडियाटा से एडवांस था। बाइलेट्रिया में बॉडी डॉर्सल वेंट्रल एंटेरियर पोस्टेरियर और लेटरल पार्ट में डिवाइड थे, जिससे बॉडी डिफरेंटली इवॉल्व हुआ। बाइलेट्रिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते थे। मूव करने की वजह से अब यह प्रीडेटर से बच सकते थे। अब यह अपने फूड और मेट के सर्च के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकते थे। और इसमें तीन जर्म लेयर से बॉडी डिराइव्ड था, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बॉडी था। इन सभी वजह से बाइलेट्रिया या बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी पॉइंट से ज्यादा ग्रो किए और इसका ब्रांचिंग हो पाया, और रेडियाटा एक ब्लाइंड एंड बनकर रह गया। फिर इससे आगे फर्दर ब्रांचिंग नहीं हुआ। तो इवोल्यूशन का अगर सेकेंड की पॉइंट देखा जाए तो सेकेंड की पॉइंट है बाइलेटरल सिमेट्री। फर्स्ट की पॉइंट टिश्यू, जिसमें टिश्यू था वो ज्यादा इवॉल्व हुआ, ज्यादा डेवलप हुआ। एंड सेकेंड की पॉइंट बाइलेटरल सिमेट्री, जिस ऑर्गेनिज्म में बाइलेटरल सिमेट्री था वो मूव कर सकता था, वो ज्यादा डेवलप हुआ।